इस ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना? ठीक है ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस है ना? अच्छा, पहला क्वेश्चन भेजा है तुमने, tan 3x को प्रूव करना है, दैट इज इक्वल्स टू 3 tan x माइनस tan cube x ओवर 1 माइनस 3 tan square x। वो नहीं, लेटेक्स कोड मांगो तो फिर सही करेगा, लेटेक्स पे सही वो मैथ में, वरना वो कोड में ही आ जाता है। अच्छा बताओ, वो उसमें हम एक तो माइनस वाला भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लस वाला करें तो प्लस वाला क्या आंसर था, किसी को याद है? अब याद कर लो ना फॉर्मूला, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस था कि प्लस था? माइनस था। tan a tan b। कनेक्ट करूँ प्रोजेक्टर में कि तुम लोग बोर्ड पे कर रहे हो? अच्छा, a की वैल्यू ले लेते हैं 2x और उसकी ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि मैं चाह रही थी तुम लोग बोर्ड पे करो, कर देती हूँ कनेक्ट। वैसे ये आता ही नहीं है उकाशा, मैं क्या करूँ? अच्छा, हाँ 3x वाला करो। सारा तुम भी बोर्ड पे आ जाओ, तुम साथ साथ लिखोगी ना तो फिर आएगा, देखने से नहीं आता। अब इसके बाद क्या करूँ? इसको मैं मैं अब देखती हूँ उस वो चैट जीपीटी के जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ना, वो वैसे भी इनकम्प्लीट है, वो हम देख भी लें तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं कनेक्ट कर देती हूँ प्रोजेक्टर के साथ। तुम लोग ब्रेक टाइम में क्यों नहीं नमाज़ पढ़ते? मेरी क्लास के बीच में नमाज़ पढ़नी है। क्या किया तुमने फिर? अच्छा, अब 3 a प्लस b वाला फॉर्मूला मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब बताओ अब क्या करूँ? अब मैं फंस गई हूँ। क्या करूँ? हाँ, जो 3 इसको अब लिख दिया ना यहाँ, ये tan 3x को 2x प्लस x करके लिखा है। अभी तो हम बहुत दूर हैं, ये हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो समहाउ दिस इज गोइंग हैज़ टू बिकम दिस। साइन वेरा कॉस में कर लेते हैं, नहीं करें? ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे एक बात पूछनी थी, आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा फॉर्मूला पहले लगेगा? मतलब ऐसा तो आपको सामने नजर आ रहा है, इसमें तो tan से समझ आ गई ना, समझ आ गया। अब नेक्स्ट में जब आप अब तो अब प्ले अराउंड है, अब नहीं पता। हाँ, अपनी अब हमें नहीं पता, हम एक चीज़ ट्राई करेंगे, दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, तीसरी चीज़ ट्राई करेंगे टिल वी गेट इट राइट। लेकिन मुझे देखो ये एक हिंट नज़र आ रही है कि 1 इधर ही है और 1 इधर ही है। दैट मीन्स कि अब मुझे इस चीज़ को ना किसी तरीके से ये बनाना है। ठीक है, तो अब मैं अब इसके साथ प्लेइंग अराउंड करनी है। अब यहाँ दिमाग फंस रहा है, तो अब ऐसा कर सकते हैं कि इसको साइन कॉस में डाल के देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन पता नहीं, वहाँ भी मुझे लगता है कुछ भी नहीं बनना। ट्राई करते हैं। रानिया, तुम क्या सोचती हो? इसको फिर से कर लें, ये भी बैड आइडिया नहीं है। चलो उसको फिर से कर लेते हैं। वो कह रही है कि जो tan 2x है ना, उसको हम लिखते हैं कि दिस इज़ tan x प्लस एक्स। तो नहीं, तो 2x का हो जाएगा ना, देखो ना यहाँ हो जाएगा tan x प्लस tan x, तो ये 2 हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसको इसके अंदर डाल के देखते हैं अब, इस ना ताकि एग्जामिनर को में सब कन्फ्यूजन ना हो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो मैं क्या करने लगी हूँ, पुट 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 into इक्वेशन 1। सही है?
अच्छा किस तरह डालें, ये हम जा रहे थे, इसके बाद हमारी ये एक्सप्रेशन आई है और अब हम यहाँ से जो 2x था 2x इसको हम रिप्लेस करने लगे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 अब तुम लोग को ना वो बुरा लगता है तो डिवीजन वाला साइन यूज़ कर लो, मतलब लिख दो कि डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सही है, जिसको कंफ्यूजन नहीं होती वो फिर वो एज इट इज़ ही लिखे, जिसको कंफ्यूजिंग लगता है वो बेहतर है कि डिवीजन का साइन डालो। अच्छा अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x। सही है, यहाँ अब हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे और इधर बताओ इधर क्या है, 1 माइनस 10 ये फिर से लिखेंगे 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x tan x। सही है। अच्छा वहाँ पे ऊपर tan स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पहले यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर बनाओ, ये क्या हो जाएगा 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x। सही है, और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट बिकॉज मुझे पता है ये और ये कैंसिल होंगे, ठीक है। अब वहाँ भी हाँ अब देखो वो साइड भी देखे ना, इसलिए इसको मैं आगे नहीं खोलूँगी, वरना तो फ़र्ज़ करो इसको और आप सोच सकते हो ये 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x है तो उसको अगला दिमाग जा रहा है कि 1 प्लस tan x लिख दो और 1 माइनस tan x लिख दो, ठीक है। लेकिन डोंट डू दैट बिकॉज मुझे यहाँ भी डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है कि सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो उसको आगे मत सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब क्या किया, यहाँ डिवाइड किया, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, कट हो जाएंगे, ठीक है। अब रेसिप्रोकल जब लेते हो तो जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का साइन बनता है तो वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो 1 माइनस जब tan स्क्वायर x हाँ कट हो गया तो वो कट हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या हो गया 3 tan x माइनस tan 3x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है, मतलब कि हमने इसको इसके साथ कैंसिल किया, सही है, ठीक है। तो इस पे 8 tan x इसी कैसे फाइनल है? फॉर्म हमारी ये ऐसे ही लिखेंगे ना, अच्छा आपने उसने आंसर बताया हुआ था ना कि ये आंसर आना चाहिए, ऐसे। ठीक है ना, तो वी न्यू कि मैंने उतना सिंप्लीफाई करना है कि मेरा आंसर तो वही आए ना जो वो बता रहा है। हमें बस प्रूव करना है कि आंसर हाँ दूसरा क्वेश्चन लिखाओ, अगला क्या क्वेश्चन क्या है? यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो अच्छा अगला है sin 4x प्लस cos 4x। तुम भी बोर्ड पे ही करो, तुम देख रही हो। नहीं तुम्हारा वीक है ना ये सब, तो हो गया रानिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो दोनों मिलके करो। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, आप क्या करें। साइन है और कॉस से तो हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन प्लस कॉस का, वो होगा पहले तो ये नोटिस करो सारा आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं कि एक तो ये कॉस स्क्वायर एक्स वाली थी प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो था वो किसके बराबर था 1 था, तो ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स कि हमने कॉस को हटा देना है, तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स वॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लेकिन ये कॉस पावर 4 है तो 4 है ना, तो दैट मीन्स इसको करना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्या तुम क्या कह रही थी, तुम अभी गलत क्यों कह रही थी।
साइन स्क्वायर ये देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम उसी को कंटिन्यू करें। हमारा था साइन 4x प्लस कॉस 4x इज इक्वल्स टू साइन 4x plus cos square सही लिखा कि नहीं? अभी भी ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 साइन 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ये तो उसके बराबर है नहीं। अच्छा अब यहाँ देखो ये है पल, एक तो उसका एंगल बदल रहा है स्क्वायर, कौन सा यूज़ होएगा? रानिया तुम कहाँ तक पहुँची हो? अच्छा ये मैंने -1 क्यों कर दिया, +1 है। देखो ये तो आ गया ना, ये 1 तो आ गया, ठीक है ना। और दूसरा हमें चाहिए था, अच्छा अगर यहाँ मैं माइनस अगर 2 कॉमन लूँ तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन 4x। सही लिखा कि नहीं लिखा? वैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को जो नॉर्मल होता है कि एक होल स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, हम अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला करना है। इसको इसका कह रही हो? मैंने इसको रिवर्स मैथड से करके देखे हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड फिर से बताओ कि ये देखिए ना, जैसे वो होता है ना 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो माइनस 2ab ये हमारा अलजेब्रा में होता है तो ना, ये ये 4 की पावर है ना, तो 4 की पावर को हम बस एक और अंदर स्क्वायर ही ले तुम कह लेंगे। रही हो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें? नहीं, लिख के दो। क्वेश्चन इज साइन 4x साइन 4x प्लस पावर 4 है। बस पहले वाली बात थी, मुझे बहुत बुरा लगता है टॉपिक आपके ए हमारे लिए तो हाँ ये भी कर सकते हैं। अच्छा इसने मैं बताती हूँ क्या किया, पता नहीं वो भी करेगा कि नहीं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। वो कह रही है तो मुझे चैट जीपीटी के आंसर से बहुत नहीं, हम चैट जीपीटी को नहीं देखना ना यार, अपनी मुझे बताओ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर का क्या आंसर आएगा? इट विल बी साइन 4x प्लस 2 साइन x कॉस x प्लस, ज़रा देख रही हो कि नहीं देख रही? तू नहीं नज़र आ रहा? हर एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होता है। अब यहाँ से देखो, जब कनेक्ट होएगा तो बताना। हो गया मिस, आ रहा है। अब ये मैंने क्या किया हुआ है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब अभी कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, अभी तो सिर्फ उसको खोला है। मुझे एक चाहिए क्या था, x साइन 4x एंड कॉस 4x, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल पावर माइनस 2 साइन x कॉस x, ठीक है। ये तो 1 स्क्वायर हो गया और ये साइन 2x के बराबर है, सो ये 1 माइनस साइन 2x हो गया। अच्छा अब हमें ये भी क्या बताए, उसको वाई जेड सो के उसने उस स्टाइल से लिखा हुआ है। बताओ बताओ गाइस, ये साइन 2x आगे किस तरह करूँ? ये चीज़ ये, ठीक है, बताओ, प्रूफ करो। वी आर वेरी क्लोज टू इट नाउ।
और रिमेंबर फर्स्ट टाइम में 1/2 करेंगे। फिर क्या होएगा? अगर हाँ स्क्वायर है, वहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका भी 100 नहीं है, स्क्वायर नहीं है। हाँ तो ऐसे करते हैं ना, ये 1 स्क्वायर है, sin 2x का इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और ये इसका आखिरी या फिर इस तरह लिखो ही ना। हाँ हाँ तो मैंने सिर्फ आइडेंटिटी को स्क्वायर किया, जबरा किया सिर्फ स्क्वायर किया। ये नॉर्मल आइडेंटिटी होती है ना sin 2 और ये, तो मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया। एक तो सबसे पहले आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस ना, जो हमारी होती है कि a + b होल स्क्वायर। तुम्हारा वहाँ स्क्वायर क्यों आ रहा है, मेरा क्यों नहीं स्क्वायर? किधर? यहाँ, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ स्क्वायर ही था, सॉरी सॉरी, हाँ फिर ठीक है, यहाँ स्क्वायर मैं भूल और फिर गई। हमें पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और 1 डाल दिया इसमें। 1 स्क्वायर इज 1। फिर मेरा आया -2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो हमारी आइडेंटिटी होती है डबल एंगल वाली sin 2x = 2 sin x cos x। तो मैंने उसी को यूज करके अगर मैं उसी आइडेंटिटी को स्क्वायर करूंगी तो आई हैव sin स्क्वायर 2x = 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ऑब्वियसली मैं इसको लेकिन मेरा हाफ क्यों नहीं आ रहा? इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हाफ हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने इसको अच्छा ठीक है, 4 को उसको बनाना है तो फिर हाफ हो जाएगा ना। इसको हमने इसको 2 बनाना है तो 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। फिर यहाँ 2 है और यहाँ आ गया, नहीं मैं टाइडी लिख करके लिख रही हूँ, समझ आ जाएगी। ये सही है, ठीक है। वो कह रही है ये 1 है, यहाँ 2 लिखा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 sin 2x, तो ये 1 माइनस नहीं सॉरी sin 2x ओवर 2, हाँ अब सही है। सो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x ओवर 4 माइनस, नहीं उस तरह ना लिखो, ये पहले यहाँ से ये इस यहाँ जाओ फिर सब्जेक्ट बनाओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे उस तरह लिख के। नहीं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले इस तरह लिखो और फिर यहाँ इन दोनों को सब्जेक्ट बनाओ और फिर आगे कर लो, फिर तो आगे सिंपल है, इन दोनों को सब्जेक्ट बना लो इधर करके। पहले आपने sin 4x plus cos 4x को स्क्वायर बनाया, ठीक है? नहीं मैंने बनाया नहीं है, मतलब कि स्क्वायर किया है। मैंने सोचा है कि a + b स्क्वायर जब होता है ना तो वो हो जाता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर हो जाता है, राइट? तो आपने इसको खोला sin 4x बन गया, ठीक है? तो स्क्वायर था 2ab + b स्क्वायर, हाँ cos 4x, हाँ ठीक है। अब मुझे तो ये एक्सप्रेशन चीज़ चाहिए थी, तो देयरफॉर sin 4x और cos 4x को जब सब्जेक्ट बनाना था तो ये दूसरी साइड पे चले गया, ये माइनस होके आ गया, 2 बाहर चले गया, ये क्योंकि पावर 2 है दोनों की तो होल पावर 2 लग सकता था, ठीक है। अब sin 2x जो है ना वो 2 sin x cos x के बराबर होता है, ठीक है। सो वो आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हुई, ठीक है। अब ये जो 2 था वो तो जब स्क्वायर खोलोगे तो 4 बन जाएगा, एंड 2 2 ज़ा 4 होएगा और ये स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, तो यहाँ प्रूव हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये क्या होता है, साइन जो 2x है ना, आइडेंटिटी है = 2 sin x cos x, ठीक है। देयरफॉर जो sin x cos x है वो किस चीज़ के बराबर होएगा, sin 2x ओवर 2। इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई पे नहीं होंगे अभी से पहले, जब हाँ अब उसकी जगह आपने स्क्वायर को कॉमन ले लिया और sin x cos x कर दिया और फिर sin x फिर इसको अंदर सबसे आइडेंटिटी
ओ हाँ ओवर 2, यहाँ आइडेंटिटी यूज हुई है ना। ओके sin 2x is to 2 sin cos x तो आइडेंटिटी यूज की और फिर आपने sin 2x किया फिर खोल दिया, यहाँ स्क्वायर आ गया और यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो गया। ओके यहाँ 4 हो गया एंड देन आपने फिर 2 आ गया हाँ 2 4 से 2 4 से कैंसिल आउट हो ठीक गया। है तो फिर ये 1 माइनस sin square 2x अगला क्वेश्चन क्या है? इस साइड चैट चैट जीपीटी से लिए हैं इसने। अच्छा अगला क्या है? सॉल्व expands एक्सपैंड। यार जीपीटी को बोलती इस तरह स्क्रीन भी कर नहीं उसने आंसर्स दिए मैंने आंसर दे दिए Expand- हमारे थिंकिंग प्रोसेस नहीं करी। नहीं लेकिन आंसर्स मत देखो ना, देखो पहले मैं गलत तरीके से करी थी इसको, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल मेरा क्या था, इसको मैं रिप्लेस करी थी विद, ठीक है। तो कुछ गलतियां करो तो फिर फाइनल आंसर पे आओ ना। सीधा ही तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ करनी है तो फिर फ़ायदा क्या, दिमाग अपना इस्तेमाल। मैंने अभी बेसिक ना आइडेंटिटी को सॉल्व करना सीख रही हूँ या इस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा एक्सपैंड sin 5x इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ sin x। पहले मुझे ज़रा एक रॉन्ग ट्राई करके तो बताओ ना। अब किसी ने आंसर तो नहीं देख लिया पहले से? वैसे आंसर है नहीं उसके पास, हमने कहाँ से देखा? उसने भेजे नहीं थे। नहीं आपको उसने सिर्फ आपको भेजी। नहीं मुझे भी नहीं भेजे हुए। नहीं मैंने किसी को भी नहीं भेजी। मैंने आपने भी कहा था कि हम थिंकिंग प्रोसेस हाँ ठीक है। अच्छा आप बताओ, अब पहले ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या करना चाहिए? x in terms of power sin देखो हमने साइन के भी फॉर्मूलाज किए हुए, क्या थे साइन के? साइन a प्लस बी का क्या था? मैंने तुम लोग को फॉर्मूला शीट भेजी है, अब क्या था इधर? यहाँ हाफ शायद आता था। फिर cos sin का sin a plus ये देखो ना यहाँ कोई था, ये साइन a प्लस साइन b वाला, ये वाला फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। sin a plus b over 2 cos a minus b। चलो ट्राई करो, डिक्टेट कराओ क्या था? साइन sin नहीं हाफ है, हाफ नहीं है, 2 है। हाँ और फिर उसको माइनस का cos a minus b हो जाएगा। नहीं बाहर पहला 2 है कि हाफ है? हाफ है। हाफ नहीं है 2 है 2 है, ठीक है, ये 2 है। ये वाला अब सही लिखा है ना मैंने? हाँ चलो अब बताओ, अब क्या करें? इसको बार बार करना है? नहीं अब तो 5 को किस तरह लिखना? 5 को तो 4 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, मतलब क्या करें? 3x plus 2x करते हैं। देखो क्योंकि वाई इज़ दैट सो, बिकॉज जो साइन 2x है ना हमें उसका आंसर आता है विच इज़ 2 sin x cos x। तो हमें ना एक इस तरह हिंट मिलेगी कि हमें ना 5 जो x है ना उसका ब्रेक करना चाहिए 3 एंड 2 और का, 2x के ठीक है ना। सो ये हमारे लिए एक हिंट है। अच्छा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना, आपका आएगा 2 sin 5 plus x over 2 और cos 5 minus x over 2 ऐसे नहीं नहीं a प्लस बी चाहिए ना, तो मतलब यहाँ नहीं नहीं 3x प्लस 2x, ये देखो इस तरह करके ब्रेक होएगा ना। Over 2 अब ये 2 हो जाएगा साइन a प्लस बी ओवर 2। अब ये क्या हो जाएगा 5 ओवर 2x, ठीक है। और फिर ये कॉस, तो b कहाँ गया फिर इसमें? फ़ायदा तो नहीं हुआ है ना। फिर ऐसा नंबर्स देखो जो उनको प्लस करके डिविजिबल बाय 2 हो। a और b हम बोल रहे हैं तो हमने 5 को a बनाया x को 4 plus x करते और हैं। हम ऐसे नहीं कर सोचते कि sin 5 plus x over 2 या cos 5 minus x over 2 ऐसे नहीं होगा, a की जगह 5 आ जाएगा, b की जगह x आ जाएगा। उधर टेब लिख के बताओ फिर समझ आएगी। ये गलत ट्राई है। 4 plus x के साथ भी करें। हाँ अब देखो ये फ़ायदा नहीं है, अब फिर से ट्राई करो। साइन 4 plus x करके देखो क्योंकि वो डिविजिबल नहीं होगा, फिर डिवाइड बाय 2 नहीं करना। नहीं तो 4 का क्या फ़ायदा होएगा? 4 माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 होता है, फ़ायदा नहीं होएगा। हाँ सही ठीक है। अच्छा तो बस बोथ साइड यही होगा फिर। नहीं तो इस तरह कर सकते हैं 6 माइनस, ये भी कर सकते हैं कि 5x इज इक्वल्स टू साइन 6 माइनस 1 करके देखते हैं। 6x माइनस x ट्राई कर लेते हैं। माइनस वाला बताओ क्या था फॉर्मूला, उस पर देखो। इसका था 2 sin a minus b over 2 cos a plus b over 2। मैंने वो स्विच किया है इसमें सिर्फ। ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा ना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ वहाँ प्लस माइनस हो हो जाएगा, जाएगा। वहाँ प्लस हो जाएगा। बस ऐसे नहीं कह रहे हैं,
अब देखो इस तरह ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं कह रहे हम कि 5x है तो 5 नहीं 5x है, 5 प्लस एक्स 5x किस ना बराबर हो सकता है। किसी का तो ये या तो माइनस से कर दो या तो प्लस से कर दो। लेकिन अच्छा आंसर अब ये क्या हो जाएगा, अब क्या आएगा बताओ, a माइनस बी, लेकिन वो स्टक तो हम वही हैं यार, माइनस करें प्लस करें, डिवाइड होगा नहीं फिर उस पर। क्योंकि यहाँ फिर से आ जाएगा 5x ओवर 2 over 2 x और वो ये हो जाएगा cos और यहाँ cos, नहीं यहाँ सिर्फ ये फ़र्क हो जाएगा 7 over 2x। कि ये 7 over 2 आ जाएगा। बस वही हो गई ना, और नंबर हो गए। नहीं तो उसने तो पूछा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ साइन एक्स करना था, तो फिर इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला ही नहीं यूज़ करना, कुछ और सोचो। रानिया तुम क्या सोच रही हो? उसको आगे सॉल्व करने के लिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ये क्या तुमने किया, ये तो गलत है। साइन, हाउ कैन साइन 5x बी इक्वल्स टू साइन 3x प्लस साइन 2x, ये कौन सी साइंस बनाई है तुमने? क्योंकि अगर 3x + 2x है तो 5x। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये होता अगर 5 साइन x होता उसको लिख सकते हो 3 साइन x प्लस 2 साइन x। ये तो एंगल है भाई अंदर, ये तो तुमने अपनी कोई PhD बनाई है, ये वो एग्जामिनर, ये हाँ ये एग्जामिनर भी देख के ना बेहोश हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, याद है कि वो था कि लेफ़्ट टू राइट जाना मुश्किल है, लेकिन मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ आसान है तो मुश्किल है राइट टू लेफ़्ट जाना, तो शायद इस वाले क्वेश्चन में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना हो। वी कैन ट्राई दैट, मतलब कि फ़र्ज़ करो यही वाला ना, फ़र्ज़ करो मैं लिख देती हूँ यहाँ 2 और यहाँ लिख देती हूँ 5x, ठीक है ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये 5 और यहाँ भी कोई ना चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब 5x कब आएगा, देखो ना यहाँ लिख देते हैं 5x चाहिए ना मुझे, तो साइन यहाँ 5x की जगह लिख लेते हैं नहीं 5x तभी आएगा अगर समथिंग डिवाइड 10 होएगा ना, अगर फ़र्ज़ करो यहाँ 10x over 2 होएगा तो तभी 5x आएगा, ठीक है। और यहाँ जो है यहाँ भी कुछ नंबर हमें अभी गैस कर सकते हैं और ये डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। यहाँ भी कोई x आना है, अब यहाँ ऊपर क्या होना चाहिए फिर, अब प्लस के फॉर्म में लिख लो फ़र्क नहीं पड़ता, बताओ वहाँ लिख देते हैं 5x प्लस 5x 5x प्लस 5x over 2 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा cos, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ a क्या है और b क्या है, a b हमारा 5x है और 5x है। तो फिर यहाँ क्या लिखूँ, साइन साइन 5x 5x प्लस 5x 5x वो तो कैन वही आ जाएगा इस इक्वल यहाँ, क्योंकि यहाँ 0 आएगा 1 आएगा, ये तो वो हो जाएगा ना 5x माइनस 5x, तो वो तो 0 हो गया, कॉस इक्वल वो तो ये तो होल्ड कर जाएगा। कोई ऐसे नंबर सोचते हैं कि जिसको माइनस करके 0 ना आए। अगर 9x प्लस x लिखते हैं फिर बेहतर नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ 9x माइनस x लिखना पड़ेगा और फिर आई एम ऑल्सो गिविंग आप सही है। अब ये हो जाएगा साइन 10x इज इक्वल्स टू 2 साइन, ये हो जाएगा 5x और एक cos 4x, ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 आ जाएगा ना अब, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर हम ऑपोजिट तरीके से लेके जाएं तो साइन 5x का आंसर आ जाएगा साइन 10x over 2 cos 4x। मज़ा तो बहुत आया है करने का, उल्टा जाने का,
लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एक्सपैंड था इन पावर्स ऑफ साइन एक्स। चलो जी अब चैट जीपीटी से हेल्प लो। ChatGPT की मैं आपका आंसर भेज रही इसने मैं सुन तो गई जरा and 5x in terms of इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स था, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ साइन एक्स है। कभी शक हो रहा है कि टेलर सीरीज तो नहीं यूज़ होनी है जो तुम लोगों के सिलेबस में ही नहीं है? और मैंने तुमने वैसे उसको प्रॉम्प्ट ये दिया था ना कि हमारे सिलेबस के हिसाब से बताओ, वरना नहीं इसकी ChatGPT को मैसेज करना, इसकी ChatGPT से वो तो मैक्लोरन सीरीज टेलर सीरीज होती बाय, हाँ बायनॉमियल नहीं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है ना, तुमने अपने नोट्स भेजे थे ना, क्योंकि हम तो देखो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं ये वाला मिस नहीं कर सकते कि बायनॉमियल। वेरी फनी, तालियां बजाओ। ये सॉल्व होएगा बायनॉमियल से, चलो वेरी फनी। जो बायनॉमियल हमारे सिलेबस में है। इस आपको तैमूर ने शुरू में ही कहा था ऐसे करना है, हमने सोचा हाँ क्लास से सॉरी तैमूर। इसको वापस बना दिया। हाँ। ये भी बता रहा था शुरू में। मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है सॉल्व क्वेश्चन sin 3x + sin x इसको वैसे ही क्लास में नहीं आता। अब तुम पहले क्वेश्चन वेरीफाई करो फिर मुझे बताओ। अच्छा वैसे बाय द वे ये अच्छी प्रैक्टिस थी। आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस गोइंग फ्रॉम, देखो लेफ़्ट टू राइट आसान है, राइट टू लेफ़्ट मुश्किल है। ये अच्छी प्रैक्टिस थी हमारे लिए, ठीक है। तो इसको ये हाँ बनाया है ना, गोइंग फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला की प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं इतना बुरा लग रहा है मुझे सच में। इसलिए पढ़ना पड़ेगा वैसे। हाँ पहले अच्छा अगला क्वेश्चन दो प्लीज, सिलेबस से रेलेवेंट होना चाहिए, कोई बायनॉमियल नहीं, कोई टेलर नहीं, कोई मैक्लॉरिन नहीं, नहीं मैं सीखूं या फिर पहले ही बता दो बायनॉमियल है ताकि मैं सीधा सीधा सही सॉल्व करूँ। हाँ पॉलीनॉमियल। बड़ी मेहरबानी, बताओ आगे क्वेश्चन बताओ। नहीं देखो बट वो भी वो हमारे सिलेबस से रेलेवेंट होना ज़रूरी है ना, तुम्हें कोई सही क्वेश्चन दो। मैं इसलिए तुम्हें कह रही थी कोर्सरा से क्वेश्चन निकाल के दो।